सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दर्शन कुमार बजाज हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी नई नई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि नई दवाइयाँ और जल्दी से उसकी जांच के लिए कि टीबी की जल्दी जांच हो जाए, उसमें रेजिस्टेंस है कि नहीं उसकी जांच हो जाए। तो इस तरीके की कई सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। और जो पहले इंजेक्शन वाले रेजिमेंट चलते थे, जिनमें इंजेक्शन होते थे, मरीज को उनसे कष्ट होता था, उसके साइड इफ़ेक्ट होते थे, तो उसके बनस्पत अब हम ऐसे दवाइयों के रेजिमेंट बनाते हैं जिसमें कि इंजेक्शन नहीं है, या फिर किसी सेलेक्टेड मरीज में इंजेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ऐसे वो बन गए हैं, दवाइयों के कोर्स बन गए हैं, जिनके की जो ड्यूरेशन है वो भी कम है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बनस्पत पुराने वाले जो कोर्स थे उनके हिसाब से कम है। तो जो सामान्य टीबी होती है उसका कोर्स तो लगभग 6 महीने चलता है, जो कि हम मरीज के अनुसार उसको हम 3 से 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जैसा जैसा मरीज होगा उस हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं। और जो जटिल टीबी होती है, जिसको हम रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, तो उसका कोर्स जो है, कई तरह के कोर्स उपलब्ध हैं उसमें, जिसमें 9 महीने से लेकर 20 महीने तक के कोर्स उपलब्ध हैं। अभी एक नया कोर्स भी आने वाला है जो 6 महीने से 9 महीने तक चलेगा। तो इस तरह के कोर्स उसके लिए, जो जटिल टीबी है उसके लिए उपलब्ध हो गए हैं। और इसके अलावा जांचें हैं जो हमें 2 घंटे के अंदर में ये बता देती हैं कि टीबी इस मरीज को है कि नहीं है, और अगर टीबी है तो उसमें जटिल टीबी है कि सामान्य टीबी है। इस तरह की जांचें भी उपलब्ध हो गई हैं। और ये भी लोगों में देखा जाता है कि जैसे ही कोई मरीज टीबी का घोषित किया जाता है या उसको टीबी डायग्नोस होती है, तो उससे उसको एक दूरी बना लेते हैं जो वहाँ का समाज है उसके लिए। तो उसमें भी कुछ भ्रांतियाँ हैं लोगों के बीच में कि टीबी सब टीबी के मरीज जो है टीबी फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। केवल जो फेफड़े वाली टीबी है वो किसी और को संक्रमण दे सकती है। इसके अलावा जो फेफड़े के अलावा टीबी है, क्योंकि टीबी एक ऐसा मतलब रोग है जो सर से लेकर पांव तक कहीं भी किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन बाकी अंगों की टीबी फैलती नहीं है ना। केवल फेफड़े की टीबी है, वो एक मरीज से दूसरे मरीज को फैल सकती है, एक मरीज से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। जिसके कि प्रयास करने चाहिए कि भाई किसी ने अगर कोई टीबी का मरीज है तो उससे उसको कपड़ा रख के खांस ले, या उसके मुंह की तरफ हम लोग रहें, उससे मुंह से मुंह मिला के बात ना करें, और थोड़ा सा मतलब, लेकिन हमें इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। टीबी के मरीजों को उनको मानसिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे जो है घर वाले उसका जितना ख्याल रख पाएंगे उतनी जल्दी उसका रोग ठीक होगा। उसको हमें सांत्वना देनी है, उसको हमें ये मतलब एक तरीके से शक्ति देनी है कि भाई आप दवाई लेते रहो। हमें ये इंश्योर करना है कि वो अपने कोर्स पूरा रेगुलर करे उसको, ठीक है, दवाई बीच में छोड़े नहीं। और उसमें जो है सामाजिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है टीबी के मरीज को। तो हम ऐसे मरीज से कोई दूरी ना बनाए इस तरीके की, उसको हम सपोर्ट करते रहें, उसका प्रोत्साहन हम उसको देते रहें कि भाई जो है आप अपना दवाई नहीं छोड़िए, अच्छा आहार लें आप अपना, ठीक है, तो आप जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे उसके घर के तीमारदार हों, चाहे उसके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, तो हर टीबी के मरीज को इनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा संदेश यही है कि टीबी के मरीजों से प्यार और वो सद्भाव बनाए रखें, और उनको ऐसा ना सोचे कि वो कोई अछूत सेक्शन है सोसाइटी का और उससे हम लोग दूरी बनाएं। ऐसा नहीं है। एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए, लेकिन एक क्या कहेंगे आपस में एक मेल मिलाप रखना चाहिए। और ये भी दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ कि केवल फेफड़े की टीबी ऐसी है जो कि एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। बाकी अंगों की टीबी, जिसमें कि कई सारी टीबी होती है कि गांठ किसी को निकल आई, किसी के छाती में पानी भर गया, किसी को दिमाग की टीबी हो गई, क्या किसी को किसी और अंग की टीबी हो गई, तो ये सारी टीबी फैलते नहीं हैं। ऐसे मरीजों से कोई दूरी रखने की ज़रूरत नहीं है। और टीबी जो सामान्य टीबी है वो अगर वो बिल्कुल पूरी तरह क्योरेबल रोग है, अगर वो दवाई मरीज लेगा तो शर्तिया वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो जटिल टीबी है उसका परसेंटेज थोड़ा बहुत ये है कि
डिपेंड करता है कि किस तरह की उसकी जटिल टीबी है, कितना रेजिस्टेंस उसमें आया है ना। तो अगर मान लीजिए अगर कोई MDR का मरीज है तो वो लगभग 70 से 80% उसके चांस प्रतिशत दिए हैं कि वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई XDR का मरीज है तो समझिए कि 50 से 60% उसके प्रतिशत ये चांस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। अभी नए नए जो भी कोर्स आ रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा सक्सेस रेट है, जो कि अभी जल्दी इस साल के शुरुआत में जो 2025 आने वाला है उसमें शुरुआत में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कोर्स में सक्सेस रेट XDR टीबी और MDR टीबी का और भी ज़्यादा है। तो इसी संदेश के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है टीबी के मरीजों को सपोर्ट करिए और उसको इंश्योर करिए कि वो अपना इलाज बीच में ना छोड़े और अपना जो है रख रखाव करता रहे, और इस तरीके को अच्छी एक उसकी लाइफ जो है आगे की लाइफ, फ्यूचर लाइफ उसकी ठीक रहेगी। धन्यवाद।